हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक है जस्ट लाइक प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स में हम यहाँ पर थोड़ी सी छोटी-छोटी ट्रिक्स देखेंगे। तो हम यहाँ पर छोटी-छोटी ट्रिक्स देखेंगे कि हम शॉर्ट में चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पजल गेम्स खेलेंगे, दैट्स इट। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा खास नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आया है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें छोटे-छोटे से रूल्स देखने हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बड़े-बड़े नंबर्स होंगे वो ईज़िली हम उनको डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी डिवीज़न। तो यहाँ पर कुछ है क्या? तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जो हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम नंबर को बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए जैसे यहाँ पे 68 है तो 60 प्लस 8 जो कि होगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये 6 8 टेंस प्लेस पर है तो हमने हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा 10 से। 8 वंस प्लेस पर है तो इसमें कुछ हमें नहीं करना होता क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेम नंबर। ओके, तो हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज पर क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ खास कॉन्सेप्ट तो थे नहीं। तो यहाँ पर हम अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 5, 10। से यस और नो इन द गिवन टेबल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो चलिए ये तो आप लोग फिल करना, हम यहाँ से लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम। देखिए अगर 2 की बात चल रही है तो जो अगर यूनिट प्लेस है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर हम यहाँ पे देखेंगे 2, 4, 6, 8 और 0, ठीक है। तो हम उसको क्या मानेंगे, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। देखिए जैसे यहाँ पे 4 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, इजी। नेक्स्ट इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अगर देखिए यूनिट प्लेस पर या फिर वंस प्लेस पर आपके पास क्या नंबर्स गिवन है, 0 और 5। जैसे ये 0 गिवन है डिविजिबल हो जाएगा, ये 5 गिवन है डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें चेक करना है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आता है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो बस आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, उस पर क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए। है फिनिश, है फिनिश। देन राइट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए बोला गया है। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं। अभी जो 24 है इसके फैक्टर्स देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स 1 2, देन 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 6 7 8, देन 4 टू 8 हो गया, देन 12 टू 24 एंड देन 24। तो ये सब क्या हो गए फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 8। चलिए उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 9 एंड 3। मैं आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 16.2। चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमसे बोला गया है इफ 3 4 5 8 7 इज डिविजिबल बाय 3, सप्लाई द मिसिंग डिजिट इन प्लेस ऑफ ए। अब देखिए जब भी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमें डिजिट्स गिवन होती हैं उनको ऐड करते हैं। एंड अगर उनका सम 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट लाइक हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है 3 4 5 ए 7। तो ये जो ए है इसे हमें ऐसा नंबर प्लेस करना है जो ये इससे डिविजिबल हो जाए 3 से। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7 करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। वी 7 टू द 14, 14 प्लस 5 इज 19 प्लस 8। तो 19 में ऐसा क्या ऐड करें जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं एक ही जगह ए इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, 4 नहीं 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 19 प्लस 2 करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप बोलोगे यस सर। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 2 एज अ आंसर। उसके बाद सेम वे में हम यहाँ पर करेंगे। अब हमारे पास फिर से नंबर्स आ गए हैं 2 7 9 1 8। अब ए में ऐसा कुछ करना है, वैल्यू पुट करनी है जो ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो जैसे हमने 3 में करा था सेम वे में ऐसे ही करेंगे। बस वहाँ पर हमने क्या करा था, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करी थी, यहाँ पर कैसे करेंगे, 9 से।
चलिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस ए। कहेंगे 7 प्लस 2 9, 9 to the 18, दिस इज 19 प्लस ए। ठीक है, अब 19 में ऐसा क्या ऐड करें जो ये 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो 9 टू ज़ 18, अगर हम a इक्वल्स टू क्या पुट कर दें 6, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 19 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 3 एज आंसर। क्लियर। चलिए इतने रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो यहाँ पर आपको दो डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, 2 से भी और 3 से भी। अगर आप दोनों से डिविजिबल कर पाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल हो जाएगा। देन आता है 4 एंड 8। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी हमें अलग देखनी पड़ेगी। तो चलिए ये भी हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। 7 डिविजिबिलिटी, ओके। देन 11 से डिविजिबिलिटी के लिए बोला गया है, तो आगे चलते हैं आपको। ओके, तो चलिए हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 6.16.3। तो यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी और 6 से भी, सॉरी 3 से। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 6 से भी नहीं होगा। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए आपने 2 से डिविजिबिलिटी चेक करी, हो गया। अब आपको 3 से करना है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसके सारे प्लेसेस को ऐड करेंगे जस्ट लाइक दिस। 7 प्लस 2 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 डिवाइड बाय 3, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें देखना है 4 से डिविजिबिलिटी। और आपके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या बोलोगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 8 से चेक करना है, तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर वो 8 से डिविजिबल है, जैसे 808 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप बोलोगे यस इट इज डिविजिबल बाय 8। अब उसके बाद बोला गया है यहाँ पर चेक वेदर द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं ई पार्ट। ठीक है, तो हो जाएगा 758043। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके इवन प्लेसेस लेंगे और ऑड प्लेसेस, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। या तो वो 0 आने चाहिए या 11 से डिविजिबल आने चाहिए, तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। ओके, तो यहाँ पर आते हैं ऑड एंड इवन। ऑड प्लेस देखेंगे तो 7 प्लस 8 प्लस 4। इवन देखेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 प्लस 0 प्लस 3। 8 प्लस 4 12 प्लस 7 इज 19 एंड दिस इज 8। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पर आ गया 18 90 माइनस 8 इज 11। तो क्या 11 से डिविजिबल है, आप बोलोगे यस सर, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो यू कैन से दैट इट इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर। ओके, तो बाकी के आपके नॉर्मल क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सम डिविजिबिलिटी रूल्स। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए यहाँ पे नंबर्स को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, अब देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है चेक वेदर 756 इज डिविजिबल बाय 42, वेरीफाई वेदर 756 इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 42। ठीक है, तो 42 से डिविजिबल है। अब ये क्या है कि अगर ये 42 के सारे फैक्टर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 42 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 42 से इसको डिवाइड करते हैं 756। तो ये हो जाएगा 17 2 तो नहीं होगा, 1 टाइम दैट इज 42, दिस इज 3 एंड दिस इज 3, दिस इज 6। तो यहाँ पर ले लेते हैं 8 टाइम्स, तो 8 टू द 16 एंड दिस इज 33। तो देखिए डिविजिबल हो चुका है। अब 42 के फैक्टर्स देख लेते हैं। तो 42 के फैक्टर्स में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। देखिए 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यस।
भी लास्ट में क्या 6 से, देन 3 से हो जाएगा, 3 से देखेंगे तो ये हो जाएगा, इतना सम करेंगे तो 7 + 5 12, 12 + 6 इज़ 18, दिस बाय 3 है, 3 से हो गया। देन उसके बाद 4 से, 4 तो उसका फैक्टर नहीं होगा, 4 हो सकता है क्या, नहीं, एंड 3 से हो गया, 4 5 6। अब 6 से चेक करते हैं, अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल तो 6 से भी हो जाएगा। देन नो 7, 7 के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए 75 और 6 है, तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 75 मतलब लास्ट का जो वंस प्लेस है, आपको उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके बाकी जो बची हुई डिजिट्स है उनसे माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 75 - 12, 6 टू 12 इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 एंड दिस इज 6। यस, आंसर जो 7963 है, तो आप बोलोगे यस इट इज डिविजिबल बाय, और उसके बाद आता है हमारे पास 21, अगर ये 7 से डिविजिबल है, 3 से भी होगा तो 21 से भी हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट बचा 42, तो 42 से तो ये हो ही गया है। तो हमने यहाँ पे देखा जो नंबर अब खुद से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सारी डिविजिबिलिटी आती है तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है पजल बेस्ड ऑन डिवीजन रूल, ओके, फन फॉर थ्री डिविजिबिलिटी। अब चलिए, ओके, देख हमारा एकदम एक्सरसाइज 16.5 पर, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द फॉलोइंग एडिशंस इन क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या ऐड करें जो ये 3 आ जाए। अब एक उसमें मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, 3। चलिए इसको ले ही लेते हैं अलग। चलिए हो गया हमारे पास ट्रिपल ए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ए की जगह 3, ठीक है, हो गया 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3, 6, 3 + 3 इज 6, 7 इज 13, कैरी 1 तो हो जाएगा 3 एंड 3, इधर से +1 7 एंड लास्ट में यहाँ पर आ गया 3 और ये भी हो गया 3। तो देखिए सिंपल, आपको बस एक नंबर गेस करना है एंड ये ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगे तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम ए पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास 7a - 16। तो अब ए की वैल्यू ऐसे क्या पुट करें जो यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए। तो ए इक्वल्स टू हम यहाँ पर 5 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 - 16 इक्वल्स टू दिस इज 9 एंड 5। तो देखिए ए की वैल्यू 5 और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 5, इसका मतलब ए की वैल्यू 5 इज आवर राइट आंसर। तो आपको बस गैस करके देखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो चलिए मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर बी पार्ट। देखिए एच की मल्टीप्लाई 6 से करनी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो 6 ले लेते हैं, एच इक्वल्स टू 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाए 36, यहाँ पर 3 कैरी करेंगे। अब जी एज्यूम करना है और सेम आना चाहिए। 6 6 36 तो नहीं होगा, उसमें 3 और ऐड करना है। उसे इसकी मल्टीप्लाई किससे करें जो 3 ऐड वो नंबर सेम आ जाए। तो 4 से करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, 27, नो 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, नहीं 6 5 ज़ा 30। हाँ, तो यहाँ पे हम 5 ले सकते हैं, तो 6 5 ज़ा 30 है तो 3 हो जाएगा। देन 1 ले लेके यहाँ 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9 9। चलिए 1 नहीं ले सकते, 2 से ले सकते, 2 6 2 ज़ा 12, नहीं 6 3 ज़ा 18, 3 लेंगे, 3 + 6 3 ज़ा 18 + 3 नहीं 8 नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, 4 5 से नहीं हो सकता, 6 3 ज़ा 36 नहीं हो सकता, 7 7 7 6 ज़ा 42 नहीं, 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56, 8 6 ज़ा 48। अरे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है इसमें। चलिए इसकी अगर दूसरा पार्ट लेते हैं, इसको कट कर देना। अब यहाँ पर आता है हमारे पास सी मल्टीप्लाई से करें 3 2 ज़ा जो सेम आ जाए 3 9 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12 2
ए यार 3 मल्टीप्लाई कैसे करें जो सेम आ जाए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 कैरी का वाह। ठीक है, अब यहाँ पे सेम आना चाहिए। 3 0 जा 0 9, 4 जा लेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 5 से करें 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18 प्लस 1 19 7 या 21, 8 3 जा 24, 8 9 जा 27 1 28, 9 3 जा 27, 1 से करेंगे 3 1 जा 3 4, 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 0 लेके देते हैं, ऐसे काम नहीं चल रहा। ओके, तो हम देखें यहाँ पर ई की जगह 0 पुट कर देते हैं, हो जाएगा 0। डी में देखेंगे तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 5 3 15 करेगा 1 हो गया 1। तो यहाँ पर ई की वैल्यू हो गई 0, डी इक्वल्स टू हो गया 5 एंड एफ इक्वल्स टू हो गया 1। ठीक है, तो अब इस टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंडिंग ऑफ रिजल्टी बाय टेकिंग रिमाइंडर ऑफ द प्लेस। चलिए, तो यहाँ पर भी थोड़े पजल टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोले गए फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, तो हमें सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड फ्रॉम 1 to 100। तो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 10 एंड थर्ड वन इज 15 एंड सो ऑन करते 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 हमारे पास हो गया 100। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक एस एन इक्वल्स टू वेट एन बाय 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए हमारे पास एन का फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक ए प्लस 1 एन माइनस डी। ठीक है, तो अब एन है हमारे पास 100, तो जगह 5 एन माइनस 1, अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे 95 डिवाइड बाय 5, दिस इज 19 इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो ये प्लस में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, हमारे पास एन आ गया 20। अब इसमें पुट करेंगे दैट इज 20 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट सम इज 5, लास्ट सम इज 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 10, दिस इज 1050, तो इनका सम आ गया 1050। ठीक है, तो इसी टाइप से आप यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आप उनको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।